Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Laws of Motion. Laws of Motion इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में किया है. पहला पार्ट है विदाउट फ्रिक्शन, दूसरा पार्ट है विद फ्रिक्शन. तो अभी जो आपने थियरी लेक्चर देखा है उसमें हम लोगों ने सारी चीजें जो डिस्कस करी हैं वो विदाउट फ्रिक्शन वाली चीजें हैं, और इसके बाद में हम लोग सेकेंड जो पार्ट है उसमें हम लोग फ्रिक्शन के साथ में इसे इंक्लूड करेंगे. अगेन ये आपका एक एमसीक्यू लेक्चर है. इसके साथ में मैं कोशिश करूंगा, देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं, कोशिश करूंगा कि इसके साथ में आपको क्या मिल जाए, एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक न्यूमेरिकल वाला लेक्चर. ठीक है, नॉट अ गारंटीड, बट आप चेक करना, यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, श्योर, यहां तक की बातें क्लियर. चलो अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया गया है? The pulleys and strings shown in the figure are smooth and of negligible mass for the system to remain in equilibrium. तो एक्चुअली पहला सवाल है इक्विलिब्रियम का, लेकिन इसमें पुली को भी कंसीडर किया गया. द एंगल थीटा शुड बी. कैसे करेंगे भाई? देखो इस सवाल में यदि मैं इसमें देखूं तो देखो यहां mg फोर्स लगेगा, यहां कितना लगेगा? mg लगेगा. यस और नो? ये बात तो तय है. इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी T और इसमें भी आएगी T, T1 और T2 बराबर. अब यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों को यहां पर ऐसे कनेक्ट किया गया है, यहां पर इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया गया है, तो यहां जो आएगा वो आएगा √2mg इज द वेट. क्लियर? अब चूंकि यहां से लेकर के यहां तक की एक स्ट्रिंग सेम है, मतलब यहां पर जो टेंशन आएगा वो T1 आएगा, और यहां से लेकर के यहां तक की स्ट्रिंग सेम है, मतलब इसमें जो टेंशन आएगी वो आएगी T2. ये बात तो क्लियर है? यस और नो? अच्छा, यहां पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो T1 बराबर कितना आएगा? mg. भाई इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है. और T2 बराबर कितना आएगा? mg. मतलब T1 और T2 आपस में क्या है? बराबर है. अब चूंकि T1 और T2 आपस में बराबर हैं, तो देखो ये आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन बनाएगा. यहां पर ये पहले मैंने डॉटेड डायग्राम बनाया, दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा बहुत कम दिख रहा है. चलो ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे है. ओके, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? थीटा. चलो अब सवाल के अनुसार देखो तो मैं इसको ये मान सकता हूं कि ये वाला टेंशन T है, बिल्कुल T है. तो अब इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा इधर में, ये आएगा कितना? T cos थीटा. यस और नो? बिल्कुल सही बात. सिमिलर वे में इधर में भी तो टेंशन T आएगी, तो इसका भी इधर में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T cos थीटा. ओ यस और नो? बिल्कुल सही है. और नीचे की साइड में एक वेट दिया गया है, वो है √2mg. क्लियर? चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो एट इक्विलिब्रियम में क्या कहूंगा? 2t cos थीटा बराबर √2mg. यस और नो? बिल्कुल सही बात. नाउ यहां पर देखो t की जगह में क्या लिख सकता हूं? mg cos थीटा बराबर √2mg. क्या कैंसल हो रहा है जरा देखना. mg ने मारा mg को, सो यहां से आपको मिलेगा cos थीटा बराबर √2/2, मतलब आएगा ये 1/√2. इट इंप्लाइज थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. कैसे पता लग गया भाई? cos थीटा में 1/√2 कहां होता है? 45 डिग्री पे. sin थीटा में भी 45 डिग्री पर. सो योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. इट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं. यहां पर एक बॉल है जिसका मास आपको दिया गया है 0.15 केजी. एक बॉल है जिसका मास 0.15 केजी दिया गया है. इसको हम लोगों ने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, जो कि ग्राउंड से टकरा रही है और रिबाउंड कर रही है टू द सेम हाइट. टू द सेम हाइट. ठीक है, सेम हाइट तक रिबाउंड कर रही है.
मतलब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह वो सारी चीजें हैं ही नहीं, वो वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट। ओके चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज नियरली। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूं पहले। ये मैंने माना है ग्राउंड है, यहां पर 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया है, वो आके यहां पर टकराएगी और टकराने के पश्चात वो सेम स्पीड सेम हाइट तक उछल रही है। इसका मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद में जो उसकी स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। टकराने से पहले और टकराने के पश्चात जब रिबाउंड करेगी उसकी स्पीड सेम रहनी चाहिए, क्योंकि वो सेम हाइट तक उछल रहा है। सवाल में पूछा क्या गया है, इंपल्स। तो भैया इंपल्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स, आवेग। तो ये होता है डेल्टा पी, मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, बराबर। मतलब आप लिखोगे एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, एम आएगा कॉमन, वी फाइनल। सोचो यदि मैं इसको v मान लूं तो ये क्या आएगा, माइनस v, बराबर। तो यहां आएगा v माइनस माइनस का v, मतलब आपके पास में आंसर आएगा 2mv। ये यहां पर इंपल्स बनते हुए नजर आ रहा है। क्लियर, मास तो दिया है, अब आपको स्पीड निकालनी है। तो बेटा जी स्पीड कितनी आएगी, v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से गिराते हो तो h हाइट पहुंचने पर उसकी स्पीड कितनी आती है, अंडर द रूट ऑफ 2gh। यह आएगा 2 गुणा 10 गुणा 10, 9.8 से तो नहीं बनेगा ना, 9.98 दूना 196। हाँ तो 9.8 ही ले लो भैया। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि 1 देखो 98 0 98 इंटू 2 करोगे 196, 196 का रूट 14, तो ये आ रहा है 14। क्लियर, चलो तो हमारे पास में आंसर आएगा 2 इंटू 0.15 मास दिया है इंटू 14, 15 दूना 30, तो ये कितना आएगा 0.3 इंटू 14, तो मतलब आंसर आएगा 4.2, और 4.2 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये इंपल्स वगैरह काफी फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनर के। आगे बढ़ते हैं, देखो ये सवाल है, अगेन इंपल्स से ही रिलेटेड एक सवाल है। यहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सा डायग्राम देखने में परेशानी हो रही हो, तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं कि आपको डायग्राम कैसा दिख रहा है। काफी हद तक दिख तो रहा है, लेकिन इसको शायद मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। ओके, और इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। यस, ओके, नाउ डायग्राम इज विजिबल टू यू। हाँ, अब डायग्राम आपका प्रॉपरली विजिबल है। सवाल क्या है, पढ़ते हैं बेटा। सवाल देखो, द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below। ठीक है, ओके। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, 0 से लेकर के 8 सेकेंड तक में कितना मोमेंटम में चेंज आया है ये आपको बताना है। अब ये मोमेंटम में चेंज डायग्राम फोर्स और टाइम का दिख रहा है, कैसे आइडिया लगाएं। तो भैया आप जानते हो F बराबर होता है dp बाई dt, तो आप लिख सकते हो dp बराबर का F डॉट dt। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड में तो यहां आएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब P फाइनल माइनस का P इनिशियल, और इसका मतलब क्या निकालूं, क्या मैं इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये एरिया के बराबर होगा। यस, अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव लेते हुए चलेंगे, तो बताओ कितना आंसर आएगा। यहीं पर, यहां पर बस यही एक गलती हो सकती है। चलो तो पहला इसे मान लेते हैं, दूसरा और इसे मान लेते हैं तीसरा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो मुझे बताओ फर्स्ट का एरिया कितना आएगा, तो A1 लिख देता हूं, हाफ बेस और हाइट मतलब 6। सेकंड का एरिया कितना आएगा, नीचे है देखो बेस आएगा 2 का
और ये है -3, मतलब आएगा -6। और एक और बचा हुआ है हमारे पास में A3। A3 कितना आएगा भाई, देखो यहां पे 4 से लेकर के 4 × 3 मतलब आएगा 12। क्लियर। सो ओवरऑल जो एरिया है, देखो अब आप क्या गलती कर सकते हो और क्या यहां पर है, तो देखो 12 और 6 18 और 6 24, या तो कोई बच्चा आंसर निकालेगा, उसका आंसर आने की जो संभावना है या तो वो 24 निकालेगा या फिर 12 निकालेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं निकाल सकता। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं निकाल सकता। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आंसर कौन सा लगाएं, 24 या 12। तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव है तो इसको लेना है, नेगेटिव साइन के साथ में लेना है। ये हमारा स्पीड वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहां पर डिस्टेंस के लिए एरिया को पॉजिटिव ले लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया को नेगेटिव ले लो। नहीं, यहां पर एरिया नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ, कुछ और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h। एक स्टोन है जिसको आपने h हाइट से क्या किया है, ड्रॉप किया है। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टन मोमेंटम p। ये ग्राउंड से टकराया है कुछ तो भी मोमेंटम से। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। समझिए सवाल को, यहां पर ग्राउंड है, यहां से आपने h हाइट से ड्रॉप किया है, तो जब ये ग्राउंड से टकरा रहा है तो उस समय मोमेंटम है p। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसको प्रीवियस हाइट का 100% ज्यादा, तो 100% ज्यादा मतलब उतनी ही हाइट हो गई, मास सेम रखा है। तो अब यहां पर ये जो हाइट आ रही है वो हो रही है 2h। यहां से जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो यहां पर मोमेंटम है p डैश। ठीक है, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय, मोमेंटम कितना चेंज होगा, तो मोमेंटम चेंज के लिए p डैश माइनस p करेंगे। परसेंटेज में है तो चेंज इन मोमेंटम परसेंटेज, तो ऑप्शंस मुझे बता रहे हैं कि परसेंटेज में करना है। तो भैया देखो p कितना आएगा, तो p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मैंने बोला देखो पत्थर सेम है तो m हो गया। अच्छा, जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, √2gh। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगले केस में देखो, यहां पर जब आप p डैश लिखोगे तो ये आएगा m √2g इंटू 2h, क्योंकि इस बार 2h हाइट से गिराया गया है। ओके, यहां आप सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो आप यहां पर देखिए प्रीवियस p में और इस p डैश में कितने का अंतर आ रहा है, √2 का। तो क्या मैं इसे √2 टाइम्स p लिख सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, उसने लिखा नहीं है परसेंटेज चेंज, लेकिन वो इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आएगा p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100। जिनको ये समझ में नहीं आया है मैं उनको बता दूं, परसेंटेज चेंज इन p को लिखा जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100। तो यहां पर हमारे पास में ये आएगा √2p माइनस का p अपॉन p इंटू 100। बताओ क्या होगा यहां पर, p p p कैंसल, तो ये आएगा √2 माइनस 1 इंटू 100। अच्छा, √2 को क्या मैं 1.41 लिख सकता हूं, बिल्कुल। सो यहां पर सॉल्व करेंगे तो 1.41 माइनस 1 मतलब आएगा 0.41 इंटू 100। सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 41%। तो 41% इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहीं ऐसा मत कर देना हाइट को डबल कर दिया है तो 100% या 200% का मोमेंटम सीधा निकाल दें। 41% विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। A body of mass m hits normally a rigid wall with a velocity v and bounces back with the same velocity the impulse experienced by the body। देखो क्या हो रहा है, ये है एक रिजिड वॉल। ठीक है, ये क्या है, एक रिजिड वॉल है।
आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये चलते हुए आया, टकराते समय इसकी स्पीड है v। फिर क्या हुआ, बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी। जब ये यहां से वापस जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी सेम है, एक्चुअली उसने कहना चाहिए स्पीड सेम है। वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है, स्पीड सेम है। ओके, तो क्या पूछा है, द इंपल्स, अगेन इंपल्स का सवाल। इंपल्स मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल, तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। एम, तो देखो इसको यदि मैं पॉजिटिव मान लूं या नेगेटिव मान लूं, जैसा भी मानना है, इसको मैंने प्लस वी मान लिया तो ये क्या आएगा, माइनस वी, तो यहां आएगा एम कॉमन के पश्चात वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये आएगा एम माइनस वी, मतलब आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2mv। और ये 2mv वाला सवाल आप ऊपर से गिराया था तब भी कर चुके हो, तो 2mv इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। यहां पर एक और सवाल बनाया जा सकता है, वो सवाल कहां होता है, उसमें ऐसे यहां से थीटा एंगल पे आता है और यहां पर फिर से थीटा एंगल पर जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है भाई, यहां पर कंपोनेंट लेके सॉल्व करते हैं, 2mv sin थीटा जैसा कुछ आंसर यहां पर देखने को मिलता है। अगला सवाल देखो, एक बॉडी है जिसपे लगने वाला फोर्स आपको दिया है, कितना दिया है, 6i माइनस 8j प्लस का 10 ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मास यहां पर पूछा है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, तो भैया यहां से आप देखोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो ये आंसर आएगा देखो कितना, अंडर द रूट ऑफ 36 प्लस का 64 प्लस का 100, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 200। मतलब मैं लिख सकता हूं 10√2, ये है आपका फोर्स। अच्छा, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना दिया है 1, तो मास कितना लिखा जाएगा भाई, मास आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, मतलब 10√2 अपॉन 1, तो 10√2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है, वैसे मैं आपको बता दूं ये नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए यहां पर क्या दिया गया है, इफ अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, then he experiences a force of time taken to complete the catch is 0.1 सेकेंड। सवाल पढ़ के ऐसा लग सकता है कि पता नहीं क्या लैंग्वेज है, लेकिन ये सवाल को समझो क्या है, एक फोर्स लग रहा है, फोर्स आपसे पूछा है और यहां पर कैच के लिए टाइम दिया गया है, तो बताओ फोर्स कैसे लिखोगे आप, हाउ कैन यू राइट द फोर्स। तो सिंपल सी बात है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल है, कैच पकड़ते कैसे करते हैं, चेंज इन मोमेंटम वाला ही सवाल है ये। भाई आप क्या लिखते हो, फोर्स बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे नहीं लिखोगे तो आप लिखोगे डीपी अपॉन डी टी, या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या फिर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी, है ना। और इसे आप आगे लिख सकते हो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन, क्लियर। अब देखो जब आप कैच पकड़ते हो तो कैच पकड़ने की प्रोसेस में बॉल फाइनली रुक जाती है, तो आपके पास में जो फोर्स आएगा वो आएगा, मास कितना है 150 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लिया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल कितने से आ रही है 20 से आ रही है, अपॉन टाइम कितना लग रहा है 0.1 का। सॉल्व इट, देखो 0 से 0 कैंसल हो जाएगी, फिर देखो 1 0 से 1 0 ये कैंसल हो जाएगी, 0 से ये पॉइंट कैंसल हो जाएगा, तो आंसर इज -30 न्यूटन। अब जाहिर सी बात है प्लस माइनस का तो पूछा ही नहीं है, रिटार्डिंग फोर्स या कौन सा फोर्स, तो यहां पर आंसर में आपको 30 न्यूटन दिख रहा है, तो 30 न्यूटन को आप सीधा सीधा जाके
टिक करके आओगे। सिंपल सवाल है, लेकिन क्या है, ये लैंग्वेज है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। A body of 5 kilogram is moving with a velocity of 20 meter per second. If a force of 100 Newton is applied on it for 10 seconds in the same direction as its velocity, what will now be the velocity of the body? पहले तो सवाल को समझिए क्या हो रहा है। यहां पर एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल पूछिए, टाइम 10 सेकेंड और फोर्स लगाया है। अब यहां पर जो फोर्स लगाया है उसकी डायरेक्शन सेम है जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है। तो एक बात बताइए, यदि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है तो मैं तो v बराबर का u प्लस एटी लिख देता हूं। v कितना है वो तो पूछा है, u कितना है 20 है, a पता नहीं, t 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, आपने जो फोर्स लगाया है वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 5 केजी की बॉडी है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? इसको यहां पर पुट कर देते हैं तो v बराबर आएगा 20 प्लस का 20 इंटू 10, मीन्स यू आर गेटिंग आंसर एज 220 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल यहां पर खत्म। यस और नो? कर लेंगे क्या ऐसे सवालों को? बिल्कुल बेटा, आगे बढ़ो। अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1, एक्चुअली डॉट बीच में बहुत सारे आ रहे हैं अपने आप ही, 10 मान के चलना, मैं 10 मान के चल रहा हूं। कैन बी, देखो यहां पर भी शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, बट स्टॉप्ड यहां पर भी डॉट आ रहा है, तो कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ in a distance of 20 meter, if the velocity of the car is 30 meter per second, it can be stopped by this force in. फोर्स से रिलेटेड है सवाल है। क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड की, इसे रोका गया है फोर्स एफ के द्वारा, और जब रोका है तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो है 20 मीटर की। और अब ये बोल रहा है कि भैया यदि आपकी वेलोसिटी यहां पर 30 मीटर पर सेकंड हो जाए तो अब बताओ इसको कितनी देर में रोका जा सकता है, ये यहां पर सवाल है। ठीक है, मतलब अगेन u जो है वो 30 होता तो क्या होता, बराबर, फोर्स वही लग रहा है। तो एक बात बताओ, हम इसमें सोचें तो v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as, ऐसा ही कुछ है। रोकना है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल है 10 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू एस, एस मतलब कितना है यहां पर 20 है। तो यहां से यदि मैं देखूं तो ये ए बराबर आएगा माइनस का 100/40, मतलब माइनस का 2.5, ये आ गया रिटार्डेशन। अब अगली बार फिर से वही काम करना है, फिर से रोकना ही तो है, इस बार वेलोसिटी 30 है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, तो भैया देखो ये तो आएगा 0, u कितना है इस बार 30, तो आपने किया 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन है माइनस का 2.5 और इंटू s आपको निकालना है। तो देखो क्या आएगा, यहां तो आंसर मैच ही नहीं कर रहे, क्या चक्कर है, ऑप्शंस ही मैच नहीं कर रहे। ओके, तो 30 का स्क्वायर तो आएगा 900/5। ओके, अच्छा सॉरी, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 450 मेरे दिमाग में आ रहा था। चलो तो बताओ कितना आएगा, s बराबर 5 एकम 5, 4 0 5 8 40 0, 180 मीटर, मतलब इन ऑप्शंस में सबके आगे 1 होना चाहिए था। ठीक है, 180 मीटर, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जाहिर सी बात है 1 टाइप नहीं हुआ है, 180 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सिंपल सी बात है, पहले आपने रिटार्डेशन कैलकुलेट किया और फिर यहां से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करी। एनएलएम में लगभग ऐसे ही सवाल चलते हैं, और भी वैरायटी आती हैं जो आपके सामने धीरे धीरे आने लगेंगी। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, अ बॉल ऑफ मास
0.2 kg, कितने केजी की? 0.2 kg को, इसको हमने वर्टिकली सीधा ऊपर की तरफ फेंका है बाई अप्लाइंग अ फोर्स बाई हैंड। कैसे फेंकते हैं हम लोग? ऐसे फेंकते नहीं, फेंकते ऐसे। तो बात होता है ऐसे हाथ को रखते, ऐसे करते हो तो छूट जाती है कि नहीं? आप क्या करते हो? ऐसे नीचे से हाथ लेके आते हो, ऐसे ऊपर तक फेंकते हो। वही कहानी है। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force considering g बराबर 10। अब सवाल को समझिए यहां पे क्या हो रहा है। देखो, ये आपके हाथ में बॉल है। अब देखो, यदि आपको फोर्स निकालना है तो आपसे तो फोर्स पूछा गया, तो फोर्स बराबर तो सीधा सीधी सी बात है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 0.2 और ए यहां पर निकालना है, ये तो ठीक है। लेकिन अब कहानी शुरू कहां से हो रही है? कहानी शुरू हो रही है जब आपके हाथ में बॉल थी, तो वो इनिशियली रेस्ट पे थी। अब उसको आपने स्पीड बढ़ाई 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 बढ़ाई, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपने क्या लगाया? फोर्स। और जिस समय आपके हाथ से छूटी उस समय उसकी एक वेलोसिटी होगी। मतलब मैं यदि देखूं v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as, तो जब ये बॉल आपके हाथ में है तो v स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस का 2 इंटू ये वाला a हमें चाहिए, और आप चल रहे हो 0.2। यस और नो? ओ, और जब हाथ से छोड़ते हैं तो मैंने माना हाथ से छोड़ते हैं, हाथ से छोड़ते मतलब जहां से हाथ से छोड़ा है उस समय उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है और फाइनली जाके रुकेगी, तो 0 बराबर v स्क्वायर प्लस का 2 इंटू, अब तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट में जा रही है, हाथ से छोड़ दी तो ग्रेविटी के इफेक्ट में, मतलब 10 इंटू कितना, कितनी हाइट जा रही है? 2 मीटर। ये दो इक्वेशन मैंने बनाई। अब जैसे ही मैंने ये दो इक्वेशन बनाई तो मुझे यहां से देखो v स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? v स्क्वायर बराबर मिलेगा 2 दूना 4, 40। सर ये तो माइनस आ रहा है। अरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ, g को मैंने -10 लिखा नहीं है, ये 40 आ गया। इसको उठा के यहां पुट कर देता हूं तो देखो क्या आएगा? 40 बराबर 2 2 जा 4, 0.4 a, तो a बराबर आएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a मिल गया क्या? अब चूंकि a मिल चुका है तो a की वैल्यू यहां उठा के डालेंगे 100, तो f बराबर आएगा 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। वो 2.0 नहीं है इस पेज पे, पता नहीं ऑल ओवर बहुत सारे डॉट से यहां पर वो दिखा रहा है, तो वो 20 न्यूटन शुड बी द ऑप्शन। ठीक है, इतना कॉमन सेंस तो हम लगा लेते हैं, 4 16 20 22 ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड if one wants to keeps this body moving on the same surface with a velocity of 4 meter per second, the force required is। सवाल को फिर से पढ़ो। एक आपके पास में 2 kg की बॉडी है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और वो 2 सेकंड में रुक जाती है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, टी बराबर है 2 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जा रही है। लेकिन अब आपने क्या करना है? सवाल ये बोला गया इफ वन वांट्स टू कीप दिस बॉडी मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 4, मतलब उतनी ही वेलोसिटी से वो चलाए रखना चाहता है, तो भैया फोर्स कितना चाहिए? तो भैया फोर्स तो चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन का। मास है आपके पास में 2 और एक्सेलरेशन गायब है। बताओ एक्सेलरेशन कहां से निकाल सकते हैं? यहां से। कैसे? v बराबर का u प्लस का 80, 0 बराबर 4 प्लस का a इंटू 2, तो भैया जी a बराबर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको उठा के यहां डाल दो तो f बराबर आएगा 4 न्यूटन, और 4 न्यूटन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ो। Two bodies
3 kg and 4 kg are suspended at the ends of massless string passing over a frictionless pulley. The acceleration of the system. सवाल में ध्यान से पढ़ना, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है। यदि यही सवाल आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में पहुंच जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का मतलब जो मासेस हैं, मतलब ये सिंपल सा एक पुली ब्लॉक सिस्टम का सवाल है। इतनी ही सिंपल पुली ब्लॉक आपको पूछी जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत यहां पर हो सकता है कि जैसे एक्सेलरेशन निकलवा लिया है तो आगे वो काइनेमेटिक्स से इसको लिंक करने की कोशिश करे। यहां पर है, एक है 3 kg का, एक है 4 kg का। ओके, तो देखो यहां पर क्या पूछा, एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन तो आप डायरेक्टली जानते हो, क्या, अनबैलेंस्ड वेट। क्या जानते हो, अनबैलेंस्ड वेट अपॉन टोटल मास। आंसर मैच ही नहीं है, क्या चक्कर है, ऐसे क्यों भाई? डेटा में कुछ गलती तो नहीं है? 3 kg और 4 kg की जगह पता लगा कुछ और हो मासेस, देखना पड़ेगा भाई इसमें। तो ए बराबर आएगा 40 - 30 अपॉन 7 10/7, मतलब 1.33 आ रहा मेरा। 1.33 तो यहां पे मैच ही नहीं कर रहा है, 1.33 तो यहां पर मैच ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 1.5 शुड बी द आंसर। भाई 10/7, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, तो 1.4 तक तो आ ही गया। तो 1.5 पे मैं आंसर लगा सकता हूं। ये ध्यान रखना, कई बार ऑप्शंस में ऐसा होता है, कई बार ऐसा ऑप्शंस में होता है। देखो अब ये सवाल में क्या है, सवाल तो हल हुआ ही है, बट इसमें ऑप्शंस ही मैच नहीं कर रहे, तब हमें अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना होगा कि मैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करूं। ऐसा मत कराना कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो गलत है करके, नहीं, कई बार ऐसी छोटी छोटी सी चीजें क्लोजनेस के लिए होती हैं। चलो आगे देखते हैं। Two masses M1 and M2 are connected by a light string passing over a smooth pulley. When set free, M1 moves downward by 2 meter in 2 seconds. The ratio M1 and M2 is. देखो सवाल बिल्कुल वैसा ही है, लगभग लगभग। क्या हो रहा है, यहां पर एक पुली सिस्टम लगाया गया है, ये M1 है और ये M2 है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आपने क्या किया है, जब इनको फ्री छोड़ा जाता है तो M1 वाला जा रहा है नीचे और M2 वाला जा रहा है ऊपर, बराबर। यदि M1 नीचे गया है इसका मतलब M1 हैवी है और M2 हल्का है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि M1 अपॉन M2 का रेशियो 1 से बड़ा आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन से डायरेक्टली आंसर मिल जाए। मतलब क्या हो, बाकी 3 ऑप्शंस ऐसे हो जो करेक्ट है उसको छोड़ के 3 ऑप्शन लेस देन 1 हो और एक ऑप्शन ग्रेटर देन 1 हो, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हर बार ऐसा सवाल मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर देखो 2 मीटर में 2 सेकंड चल रहा है, सॉरी 2 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है। तो जब आप फ्री छोड़े तो t बराबर 0 पर u बराबर तो 0 है, लेकिन 2 सेकंड में 2 मीटर चला है। इस बात को समझिए बेटा, यहां पर इस बात को समझना है कि 2 मीटर चल रहा है कितनी देर में, 2 सेकंड में। अच्छा तो एक बात बताओ, इन सवालों को करने का तरीका क्या है, इनमें तो समझ में नहीं आ रहा। यदि मुझसे एक्सेलरेशन पूछता तो मैं तो कर देता। कैसे कर देता, एक्सेलरेशन बराबर आता m1 माइनस का m2 इंटू जी को मैं मान लेता हूं 10 अपॉन m1 प्लस का m2, तो m1 अपॉन m2 का रेशियो निकल जाता। लेकिन यहां तो गड़बड़ी हो रही है। अब बताओ कैसे करें, सोचो। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो s दिया है 2 मीटर, इनिशियली तो वो रेस्ट पर है, प्लस का हाफ इंटू a इंटू टी कितना, 2 सेकेंड। तो मुझे बताओ क्या a बराबर 1 आ रहा है? सर कैसे आया, काटम पीटी करके, 2 ने मारा 2 को, इस 2 ने मारा इस 2 को, तो a बराबर 1 आ गया। इसका मतलब यदि मैं a की वैल्यू 1 यहां रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। 1 बराबर आएगा m1 माइनस m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस का m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ये आएगा m1 प्लस का m2 बराबर आएगा 10m1 माइनस का 10m2। ठीक है, चलो इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये m1 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 9m1 और ये इधर आएगा तो जुड़ेगा तो ये आएगा 11m2। तो आपको चाहिए m1 बाई m2, यू आर गेटिंग 11 बाई 9। है क्या ऑप्शन में, देखो जरा, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। थोड़ा सा हटके सवाल है, मतलब देखो अनबैलेंस वेट पुली ब्लॉक सिस्टम आपको पता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंजेस करके सवाल का डेटा यहां पर बदला गया है। अब हो सकता है इस जगह पे 2 मीटर इन 2 सेकंड की जगह 3 मीटर इन 3 सेकंड लिख दे तो सवाल का पूरा ही नक्शा बदल जाएगा। यस और नो, क्यों, तब डेटा आंसर अलग आएगा। बेटा ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि ए बराबर 1 ही रख दोगे, 3 मीटर 3 सेकंड में चला, नहीं, सवाल में चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, चलो, a body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom starting from the rest at the top। एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है बेटा, देखो ध्यान से सुनो, यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, मैंने माना एंगल है थीटा। ठीक है, और इस इंक्लाइन प्लेन की जो हाई डिस्टेंस है वो है एस। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपने एक बॉडी रखी है एम मास की, जो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा रही है, 4 सेकेंड। ओके, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप। मतलब ये एस के लिए 4 सेकेंड लगा रही है, तो बोल रहा है यदि यहां पर ये डिस्टेंस एस बाई 4 हो तो इसमें टाइम कितना लगेगा। सवाल में देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, मतलब यहां पर एस बाई 4 ये दूरी होगी, तो एस बाई 4 के लिए टी बराबर कितना आएगा। तो ऐसा मत कर देना कि चौथाई हो गया तो आंसर सीधा सीधा 1 सेकेंड आ गया, नहीं बेटा, ध्यान से समझिए। एक बात बताओ, रेस्ट से चल रहा है, बिल्कुल, इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, जी साइन थीटा। यस और नो, प्लेन कांस्टेंट, तो एस बराबर यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर में, एक काम करूं मैं इसको डी ले रहा हूं, ठीक है, ताकि क्या बदलने में आसानी होगी। डी बराबर 0 प्लस का हाफ इंटू ए की जगह आएगा जी साइन थीटा इंटू टी, मतलब 4 का स्क्वायर। अगली बार उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है डी बाई 4, हाफ जी साइन थीटा, और उसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है। लो भाई, 2 इक्वेशन बन गई। अब क्या करूं, सॉल्व करने के लिए क्या कर दो, आपस में डिवाइड। तो देखो डी ने मारा डी को, 4 ऊपर चला जाएगा, बराबर हाफ से हाफ जी साइन थीटा से जी साइन थीटा, और ये आएगा 16 बटे टी स्क्वायर। तो इट इंप्लाई टी स्क्वायर बराबर 4। तो आपके पास में टी बराबर आ रहा है 2 सेकेंड। ध्यान रखना, पता लगा डिस्टेंस 1/4 करिए और आपने टाइम भी 1/4 कर दिया, सीधा आंसर 1 सेकेंड लगा दिया, नहीं, गलत बात है। अच्छा एक बात सोचो, कौन से आंसर नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, पहले इतना ज्यादा चलना है फिर इतना सा चलना है तो टाइम तो कम लगेगा, तो कम लगेगा तो 2 ही ऑप्शन है, 1 और 2, सेम तो लगेगा नहीं, तो ये 2 गलत हो गए। ज्यादा भी नहीं ले सकता, सेम नहीं ले सकता, कम लग सकता है, तो कम के लिए 2 ही ऑप्शन पॉसिबल थे। तो कई बार ऐसे ऑप्शंस भी आपको मदद करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ भाई, a small block slides without friction down an inclined plane starting from rest, let Sn be the distance travel from t बराबर n माइनस 1 to t बराबर n। मतलब तो Sn की बात कर रहा है क्या, बिल्कुल, तो Sn बराबर आएगा u प्लस का a बाई 2n माइनस का 1, है ना। ओ, तो एक बात बताओ, एस एन प्लस 1 कितना आएगा, तो u प्लस का a बाई 2 और n की जगह आएगा n प्लस 1 माइनस का 1। क्लियर। अब उसने क्या बोला है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसको यहां पर हटा दो। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये तो इंक्लाइन प्लेन पे है, तो क्या करें, इंक्लाइन प्लेन पे a की जगह जी साइन थीटा, तो
यहां पर देखो दोनों को डिवाइड कर दो, सवाल में वही पूछा गया है। अब एक बात होता है, इसको चेंज करके कोई मतलब ही नहीं, जब कट ही रहा है तो आंसर में मिलेगा 2n माइनस 1 अपॉन ये आएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, मतलब 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो बताओ 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। सिंपल सी बात है। अब यहां पर क्या है ना, आपको Sn का मतलब ये समझ में आना चाहिए था, Sn कि भैया n माइनस 1 से n तक। जैसे पहला सेकंड कहां से चालू होता है? देखो फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है? t बराबर 0 से t बराबर 1 तक। अच्छा, दूसरा सेकंड कहां से चालू होता है? t बराबर 1 से लेकर के t बराबर 2 तक। तो ये पीछे वाला जो नंबर है वो उस सेकंड की बात कर रहा है। तो t बराबर n माइनस 1 से t बराबर n, मतलब nवां सेकंड है Sn। तो Sn प्लस 1 का मतलब n प्लस 1वां सेकंड। बस उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी और यहां पर सॉल्व करके मेरे पास में आंसर निकल के आ चुका है। चलो भैया आगे बढ़ जाओ ऐसे धीरे धीरे। A block of mass 10 kg is pushed up on a smooth inclined plane of inclination 30 degree so that it has acceleration 2 meter per second square. The applied force is, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो पहले तो डायग्राम बनाओ, टेंग टेंग टेंग। ओके, ये इंक्लिनेशन प्लेन है 30 डिग्री, मैं बोला ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास में ये 10 केजी का ब्लॉक है, इसे आपने कुछ तो भी फोर्स लगा के पुश किया है। तो बताओ कितना फोर्स लगा के पुश करोगे? तो भैया फोर्स तो जो लगाओगे वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। तो अब आप ये मत कह देना एक्सेलरेशन 2 है ये 10 है, तो सर जी F बराबर आएगा 10 इंटू 2, तो फोर्स बराबर आ गया 20 न्यूटन। सही है क्या? गलत है, गलत है। क्यों गलत है भाई? एक तो देखो पहली बात तो ये तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी बात और समझिए क्या है, यदि मेरे पास में कोई ब्लॉक यहां होता m मास का, तो भैया ये तो mg लग रहा होता, ये आपका थीटा एंगल पे ये mg cos थीटा लग रहा होता, और ये वाला mg sin थीटा लग रहा होता। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि इस ब्लॉक के लिए ये यहां पर mg sin थीटा तो है ही है, आप ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो और ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। तो एनएलएम पे बेस्ड सवाल है, बड़ा ही आसान सा। मैं बताऊं, यदि इस सवाल में 20 का ऑप्शन होता ना तो आधे लोग इसको गलत करके आ चुके होते थे। हालांकि कई लोग और करेंगे, एक और चीज करेंगे, वो भी मैं बताता हूं। क्या? mg sin थीटा दिया है, सर जी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है। तो भैया देखो 10 केजी का ब्लॉक, 10 ये और साइन 30 मतलब 1/2, तो सर आंसर आ गया 50 न्यूटन। ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ये क्या है? गलत। एफ नेट बराबर एम ए, तो यहां क्या हो जाएगा? तो आप लिखोगे एफ माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम ए। तो मैंने ये दो चीजें बता दी हैं यहां पर। तो एफ बराबर आएगा एम जी साइन थीटा प्लस का एम ए। चलो पुट द वैल्यूज। एफ बराबर मास है 10 केजी, जी है 10, साइन थीटा मतलब 1/2 प्लस का 10 इंटू 2, तो एफ बराबर आएगा 70 न्यूटन। और 70 न्यूटन यहां पर कौन से ऑप्शन में दिया है? अगेन ऑप्शन नंबर सी में यहां पर दिया गया है। क्लियर है ना? इंक्लाइन प्लेन पे एनएलएम लगाना है, इंक्लाइन प्लेन पे एनएलएम लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? इसी पर बेस्ड सवाल रहते हैं। सवाल आसान है, एक ऑप्शन 20 होना चाहिए था इन सवालों में, लेकिन नहीं है। 20 होता उसके बाद में थोड़ा सा मजा आता, क्योंकि कई लोग 20 सीधा मार आते थे। मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, एग्जाम में क्लिक नहीं होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, या mg sin थीटा लगाते। बेटा यहां पे उल्टा पुश किया जा रहा है, g sin थीटा तो ऑलवेज एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन आप भी तो फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, और ऊपर फोर्स लगाने के कारण
अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्लियर है? ये ऐसी सवाल है, वो बंदर बंदर वाले सवाल होते हैं, वो रोप पे चढ़ते करके। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। लो भाई, सवाल के अंदर में एक प्यारा सा डायग्राम दिया गया है। हाँ भाई, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। सवाल में देखिए क्या दिया गया है। 2 blocks masses 3 kg and 6 kg are connected by a string as shown in the figure over a frictionless pulley. The acceleration of the system. भैया कैसे करेंगे? ओ सिंपल। देखो, एक तो तरीका यह है कि आप अनबैलेंस वेट अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? देखो, यहां पर ध्यान रखना बस कि ये है 60, तो बेटा एक कंपोनेंट इधर और एक इधर आएगा, ये वाला एंगल आएगा 30, तो ये आएगा 60 cos 60 और ये वाला आएगा 60 sin 60, सॉरी 30। ठीक है, तो टोटल मास टू बी पुल्ड, ये बात यहां पर ध्यान रखने वाली है। बाकी यहां पर कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो तो देखो भैया कितना आएगा। एक्सेलरेशन बराबर अनबैलेंस्ड वेट, अदरवाइज आप इसको दूसरे तरीके से भी मैं करवा दूंगा, अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। तो ए बराबर अनबैलेंस वेट, तो देखो इधर में आएगा 30 और 30 माइनस 60 साइन 30 अपॉन टोटल मास कितना आएगा 6 प्लस का 3। इसको करो सॉल्व जरा। देखो साइन 30 मतलब 1/2 से काटोगे 30 माइनस 30 तो 0 आ रहा है। अच्छा 0 दिया भी है। कई बार है ना 0 आने के बाद डर और लगता है, लगता ही नहीं लगता है। हाँ चलो इसको दूसरे तरीके से हम करते, तो दूसरे तरीके से कैसे कर रहे होते, यहां पुली लगती, यहां कितना है 6 kg, यहां है 3 kg, ये है एंगल 30 डिग्री। बताओ क्या कर रहे होते, ये आता है यहां पे 60, ये आता 60 साइन 30, यहां पे है, यहां पर आता 30, यहां आता t, मैंने माना एक्सेलरेशन है इधर, तो यहां लिखते कितना 30 माइनस टी बराबर का 3a। यहां पर कैसे लिखते, यहां टेंशन आती t, तो ये एक्सेलरेशन इधर, तो इसको आप मानते इधर, तो ये आता t माइनस का 60 साइन 30 बराबर का 6a। दोनों को जोड़ो तो a बराबर आपको 0 ही मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है। नीट में फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पे ही सवाल रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं रहता है। A rope of length 5 meter is kept on a frictionless surface and a force of 5 Newton is applied to one of its end. Find the tension in the rope at the 1 meter from this end. सवाल को समझिए क्या है। आपके पास में ऐसे और ये है 5 मीटर लंबी रोप है ना, इसका मास नहीं दिया है इन्होंने, ऐसे क्यों किया, इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है और इसके एक एंड पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। यहां से जिस एंड पर फोर्स लगाया है वहां से 1 मीटर की दूरी पर यहां टेंशन कितनी आएगी, ये आपको यहां पर बतानी है। ठीक है, अब इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीधा सीधा यहां पर कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। सोचो कैसे, 5 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर के एंड पे, मतलब यहां से यदि देखोगे इस पॉइंट से, तो यहां से आप 5 मीटर चल के आ रहे हो तो 5 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो 1-1 मीटर पीछे सरक जाओगे तो यहां पर कितना आना चाहिए 4 न्यूटन 4 मीटर पे। यहां कितना आएगा 3 न्यूटन, यहां कितना आएगा 2 न्यूटन, यहां कितना आएगा 1 न्यूटन और यहां कितना आएगा 0। मास नहीं दिया है, मास दिया होता ना तो थोड़ा सा हमको अप्रोच समझ में आना पड़ता, तो सीधा आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। कहीं पे भी पूछ लो मुझसे,
भाई देखो यहां पर क्लियर सी बात है, जिस एंड पर फोर्स लगा है वहां से 1 मीटर पीछे पूछा है, ना कि वहां से। तो 1 न्यूटन या 4 न्यूटन में ये नहीं खानी है, क्या क्या बोलते हैं इसको, धोखा नहीं खाना है। 5 न्यूटन का जहां लगा है वहां से 1 मीटर पीछे जाना है। भाई देखो 5 मीटर की रस्सी है, 5 न्यूटन का फोर्स है या नहीं है? क्लियरली लिखा है ना, अ रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर इज केप्ट ऑन फ्रिक्शन ऑफ 5 न्यूटन, बराबर। तो सिंपल सी बात यह है कि ये फोर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए चला जाएगा एज पर द लेंथ, सो आंसर विल बी 4 न्यूटन डायरेक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? चलो, हालांकि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो पता कैसे, मैं बताऊं दूसरा तरीका। मैंने माना ये है 5 मीटर की रस्सी और इसका मास मान लेता हूं मैं है कितना, कैपिटल एम। ये मास वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहां से 1 मीटर से तोड़ दिया, 1 मीटर से क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो यहां पर आपके पास में एक ब्लॉक बन गया, यहां पर आपके पास में एक ब्लॉक बन गया, दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग लग गई और ये इधर में 5 न्यूटन से आपने खींचा है। तो बताओ ये मासेस टूटे कैसे होंगे, बताओ, सोचो जरा। वैसे इस तरीके की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया। देखो m मास है तो लेंथ है 5 मीटर, तो 1 मास के लिए आएगा 5/m, बराबर। तो इसका मास आएगा 5/m और इसका कितना आएगा 4m/5। ठीक है, यस और नो? तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते। तो बताओ भाई, पहले तो पूरे सिस्टम को खींचेंगे, यस और नो? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखिए, तो इस बेसिस पर इसको यहां पर किया जाएगा। यहां पर जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी वो आएगी T, ठीक है। अच्छा, यहां पर फोर्स लग रहा है आपका 5 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, 5/M। इस पे एफबीडी बनाओगे, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे 5/M का। इधर में फोर्स लग रहा है 5, इधर में एक्सेलरेशन कितना है 5/M और इधर में है टेंशन। आप इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे, क्या करोगे, 5 - T बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में कोई गलती नहीं कर दी, फोर्स अपॉन मास। कटना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं मैं। m मास के लिए 5m, तो 1 के लिए 5/m हो गया। ये तो इसका मास आया है, उतना ही इसका एक्सेलरेशन। इज देयर एनीथिंग विच आई एम फॉरगेटिंग अबाउट इट? ओके, और इसका यदि मैं एफबीडी बनाता हूं तो क्या होगा, इसका भी एक्सेलरेशन आएगा 5/m, तो T बराबर मास 4m/5 इंटू 5/m, तो सीधा सीधा T बराबर आ रहा है 4 न्यूटन। यहां से तो आ रहा है, यहां से क्यों नहीं आ रहा भाई? ओए होए, ओए होए, यहां m/5 था, तभी मैं बोलूं यहां पर m/5 था, तो 5 - T बराबर m/5 इंटू 5/m, तो T बराबर 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसको ब्लॉक्स में तोड़ के करना होता है, जहां पर स्ट्रिंग में मास होता है उसको यहां पर ऐसे तोड़ के करना होता है। हाँ भाई, अ मंकी ऑफ मास 20 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। तो आप क्या करो, ऐसे ये बना लो, रोप बना लो, ये आपने रोप बना ली और इस पे ये मंकी लटका दिया। भाई मान लो ना ये मंकी लटका हुआ है, ठीक है, मंकी लटका हुआ है। अब सवाल में क्या बोल रहा है, मंकी का मास है यहां पर 20 kg, ओके। द रोप विल नॉट ब्रेक when a mass of 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceeds 25 kg। मतलब देखो यहां पर यदि कोई इस स्ट्रिंग से यदि 25 किलो का, ऐसे ये स्ट्रिंग है, यहां पर यदि कोई 25 kg का, 25 kg का
ब्लॉक यदि लटका रहे तो स्ट्रिंग नहीं टूटती है। इसका मतलब जो स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन सहन कर सकती है वो कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन। टी जो वो सहन कर सकती है वो है 250 न्यूटन। अब सवाल क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। तो भैया देखो इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन लग सकती है, वो लग गई। नीचे इधर में इसका वेट आएगा 200 और इसको चढ़ाना किधर है, ऊपर। कितना आएगा, T माइनस 200 बराबर 20A। T कितना है, मैक्सिमम वाला 250 माइनस का 200 बराबर 20A। तो A बराबर आएगा 50/20 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। सोचो यदि सवाल में नीचे उतरना होता तो क्या आंसर आता, तो भैया 200 माइनस टी कर रहे होते, 200 माइनस टी कर रहे होते, यही होता है। लेकिन वो जनरली ऊपर चढ़ने वाला ही सवाल पूछता है कि ऊपर चढ़ते समय ही रस्सी टूटने की संभावना है, नीचे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बस ये इक्वेशन ध्यान से बना लो, काम खत्म। बंदर ऊपर चढ़ेगा तो उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इसके कारण रस्सी में झटका लगेगा तो टूटने की संभावना है। तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से जा सकता है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मंकी ऊपर चढ़ सकता है। सवाल सिंपल होता है, पहले आपको क्या करना होता है, इसमें वो ब्लॉक का मास है वहां से आपको टेंशन निकालनी है, फिर इसको एफ नेट बराबर एम ए लगाना है, काम खत्म। यहां पर इस प्रकार से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अ मैन वेट्स 80 kg। इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मली जब खड़ा है तो उसका वेट 80 किलोग्राम है। ही स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग। देखो यहां पर सवाल बड़ा ही आसान है, पता है कैसे, ये है लिफ्ट, है ना। अब लिफ्ट जा रही है ऊपर एक्सेलरेशन ए से, यहां पे खड़े हैं एक व्यक्ति। इसका वैसे तो ये आएगा mg, ये ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन n नॉट। अब एक बात बताओ, कहानी बड़ी आसान होती है। कहानी कहती है मुझसे कि आपको लिफ्ट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो बताओ कब हैवी महसूस होता है और कब हल्का है, वही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हैवी फील होता है और नीचे जाते हैं तो हल्का फील होता है। और यदि ऐसा हो रहा है तो यहां पर देखो, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इसका वेट्स 80 kg मतलब नॉर्मल वेट आएगा 800 न्यूटन, और लिफ्ट चल रही है और एक्सेलरेशन दिया है मतलब 800 तो नहीं आएगा। ऊपर जाएगा तो वो हैवी महसूस करेगा मतलब 400 भी नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा। ऊपर जा रहा है अपवर्ड्स और एक्सेलरेशन, तो वी फील हैवी। जब ऊपर जा रहे होते हैं एक्सेलरेशन ऐसे तो हमें हैवी महसूस करते हैं, और जब हम हैवी महसूस करते हैं देखो यहां पर क्या आएगा, n माइनस का mg बराबर ma। तो भैया जी n बराबर आएगा mg प्लस का ma, या n बराबर आएगा m और g प्लस का a। यस और नो। आपको याद है फ्री फॉल कब होता है, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन g के बराबर होता है तो हम फ्री फॉल करते हैं, g माइनस ए लिखते हैं, और उससे ज्यादा होगा तो हमारा सर ऊपर टकराता है। कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे तो बड़ी आसानी से कर लोगे, अदरवाइज दिक्कत तो होगी। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से मास है 80 इंटू जी है 10 प्लस एक्सेलरेशन है 5, तो कितना आएगा 80 इंटू 15, 0, 15 × 120, 1200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। लॉजिकली हमने फटाफट कर लिया। कैसे, सवाल देखते भैया अपवर्ड है हैवी, मैंने आपको पहले ही बोला कई बार ऐसा होता है सवाल आसान होते हैं ऑप्शन से ही बता देते हैं कि भैया क्या करना है। एक अकेला ऑप्शन है जो 800 से बड़ा है कि ऊपर जाने पर हैवी महसूस होना, वही आंसर है, बाकी देखना ही नहीं है। सोचो यदि ये लिफ्ट नीचे आ रही होती तो अकेला ऑप्शन है 400, सेम 5 की मैं बात कर रहा हूं, 5 से ही नीचे आ रही होती तो भी तब 400 आता, क्योंकि नीचे जाने पर हमें हल्का महसूस होता। ये कहानी है। क्लियर। सो इस तरह से यहां पर हमारे पास में
हाँ, सारे सवाल यहां पर आज के सेशन के समाप्त होते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बोलना चाहूंगा, इफ यू गेट, देखो हो सकता है ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर दूं न्यूमेरिकल वाला। यदि वो आपको मिल जाता है तो आप उसे जरूर देखने की कोशिश करें, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, देखने की कोशिश करें यदि आपको मिल जाता है तो, और नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं है भाई, फिर नहीं मिला तो है ही नहीं कुछ। मिल गया तो देखें जरूर। यदि वहां पे जाके देखना, ऐप के अंदर में अदर्स करके ऑप्शन आता है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद में एक अदर होता है ना, अदर, गदर नहीं अदर। यदि वहां पर कोई लेक्चर दिखता है तो आप उसे गो थ्रू जरूर करें। न्यूमेरिकल वाला होगा, उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, वो आपके एक इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए दिया गया है, ठीक है। श्योर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए